दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 वो विधानसभा सीट जहां पर आम आदमी पार्टी का डंका बजता है 2013 से, जब से ये पार्टी अस्तित्व में आई है। जी हाँ, वो 5 सीटों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जहां पर आम आदमी पार्टी की जीत लगभग सुनिश्चित मानी जाती है। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, आज हम उन्हीं सीटों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की कुछ ऐसी सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव में, पिछले 3 चुनाव से शानदार प्रदर्शन करती रही है और इन सीटों को आम आदमी पार्टी अपने गढ़ के तौर पर देखती है। आपको बता दूं, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 जो है 2025 में प्रस्तावित है, यानी फरवरी के माह में जो है यहाँ पर वोटिंग होना तय है। और फिलहाल अभी जो है दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रोबेबली ये है कि हाफ जनवरी तक ऐलान हो जाएगा। तो आपको बता दूं, सभी राजनीतिक दल जो है अपनी तैयारियां तेज कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने पूरे 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी 2 लिस्ट जारी कर दिया है और बीजेपी ने भी 29 प्रत्याशियों का एक लिस्ट जारी कर दिया है। तो आपको बता दूं, इस बार मुकाबला जो है दिल्ली विधानसभा के अंदर त्रिकोणीय है। कांग्रेस पार्टी भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी भी चुनाव, सत्ताधारी पार्टी तो जाहिर सी बात है मजबूती से लड़ेंगे ही। और बीजेपी भी इस बार काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इस बार उसके लिस्ट से पता लग रहा है कि बीजेपी इस बार दिल्ली चुनाव को लेकर के काफी सीरियस है। और आप कांग्रेस पार्टी का भी जो लिस्ट देखने को मिल रहा है, उसके हिसाब से लग रहा है कि इस बार भी कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ आर पार के मूड में है। आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी का अस्तित्व 2013 में आया था और उन्होंने 2013 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें शानदार प्रदर्शन किया था, जहां आम आदमी पार्टी को चुनाव में शानदार जीत मिली थी और वो कांग्रेस के पास साथ गठबंधन करके सत्ता में आई थी। लेकिन उसके बाद वो मात्र 49 अरविंद केजरीवाल जो है वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो आपको बता दूं, आज बताने वाला हूं कि ये आई 5 ऐसी विधानसभा सीट जहां पर आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिलती रही है पिछले चुनाव में। तो उसमें पहला सीट है ओखला। जी हाँ, ओखला विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिलती रही है। वहां के वर्तमान विधायक है अमानतुल्लाह खान। जी हाँ, अमानतुल्लाह खान जो ओखला से विधायक है और वो लगातार 2 चुनाव से बड़ा जीत दर्ज करते हुए आए, 3 चुनाव से। आपको बता दूं, ओखला विधानसभा सीट जो है वो दक्षिण पूर्वी दिल्ली में आता है और आम आदमी पार्टी इस सीट को अपने गढ़ के तौर पर देखती है। ओखला विधानसभा सीट का गठन 1993 में हुआ था, जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की पुनर्संरचना की गई थी। तब से इस सीट पर विभिन्न राजनीतिक दलों का वर्चस्व रहा है। लेकिन पिछले 2 चुनाव से आम आदमी पार्टी यहाँ पर काफी मजबूत पकड़ बनाई है और आराम से यहाँ से चुनाव वो जीतते हुए आए हैं। आपको बता दूं, पिछले चुनाव जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे अमानुल्लाह खान, उन्हें 1,30,367 वोट प्राप्त हुए थे, यानी 66.03% वोट उन्हें मिला था। प्राप्त करके भाजपा के ब्राह्मण सिंह को हराया था। बीजेपी उम्मीदवार को मात्र 58,540 वोट ही मिल पाए थे। 2015 विधानसभा चुनाव में भी अमानुल्लाह खान ने कांग्रेस के परवेज हाशमी को हराया था, जो इस सीट पर लंबे समय से विधायक थे। यानी कांग्रेस का इस सीट पर जो है काफी वर्चस्व था। 2013 विधानसभा चुनाव कांग्रेस के परवेज हाशमी से जीत हासिल किया था उन्होंने। और लेकिन आपके उभरने के बाद उनका वोट शेयर लगातार कम होता रहा कांग्रेस का। लेकिन इस बार थोड़ा समीकरण बदला बदला सा लग रहा है। वहां पर इस बार मुस्लिम वोट का जो है ध्रुवीकरण हो सकता है। आपको बता दूं, अगर ओखला विधानसभा सीट की जातीय समीकरण की हम बात करें तो ये जो है अल्पसंख्यक बहुल सीट माना जाता है। और यहाँ पर अभी वर्तमान में आम आदमी पार्टी के विधायक है अमानतुल्लाह खान, जो काफी विवादित रहे हैं, काफी पुलिस केस हुए हैं, उन्हें ईडी ने भी गिरफ्तार किया है और वो अल्पसंख्यक बोर्ड का चेयरमैन भी है। वो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपने सिटिंग विधायक अमानतुल्लाह खान को ही टिकट दिया है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अभी यहाँ पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई। लेकिन ये सीट जो है वो मुस्लिम बहुल सीट माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें बुरारी सीट का, जी हाँ, बुरारी में आपका हमेशा से डंका बजता रहा है
और बुराड़ी विधानसभा सीट जो है उत्तरी दक्षिणी दिल्ली की सबसे हॉट सीटों में से एक सीट मानी जाती है। इस सीट पर 2013 के बाद से आम आदमी पार्टी का कब्जा है और उन्हें शानदार जीत मिलती रही है प्रत्येक चुनाव में। आम आदमी पार्टी के यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के सबसे दिग्गज नेता संजीव झा इस सीट पर बड़े अंतर से चुनाव जीतते आ रहे हैं और संजीव झा को आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचली चेहरे के तौर पर भी जाना जाता है। संजीव झा जो है वो पूर्वांचली नेता के बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं आम आदमी पार्टी के अंदर। आपको बता दूं बुराड़ी क्षेत्र में कादीपुर, इब्राहिमपुर, मुखलेमपुर, नंगली पूना, झरोरा, जगतपुर जैसे गांव शामिल है। 2008 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर जीत मिली थी 2008 में। वहीं 2013 में आम आदमी पार्टी के संजीव झा को पहली बार यहां से जीत मिली थी। तब से संजीव झा लगातार यहां से चुनाव जीतते हुए आए हैं। 2020 में संजीव झा ने जनता दल यूनाइटेड के शैलेंद्र कुमार को हराकर तीसरी बार जीत हासिल की थी। उसके बाद बात करो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने संजीव झा को फिर से मैदान में उतारा है। वहीं मंगेश त्यागी को कांग्रेस पार्टी ने यहां पर टिकट दिया है। मंगेश त्यागी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। संजीव झा ने 2020 में के चुनाव में 88,158 मतों से जीत दर्ज किया था, जो काफी बड़ा जीत का मार्जिन माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरी सीट तो सीमापुरी सीट है। सीमापुरी सीट फिलहाल 2013 से आम आदमी पार्टी कब्जे में है और इस सीट से पहले धर्मेंद्र सिंह चुनाव जीते थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। उसके बाद 2015 और 2020 में राजेंद्र पाल को यहां से कामयाबी मिली थी। इस सीट पर राजेंद्र पाल को 2020 में 55,000 से अधिक वोट हासिल हुआ था। और सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में भाग में स्थित और इसमें विभिन्न आवासीय और व्यवसायिक क्षेत्र शामिल है। 2008 में कांग्रेस के वीर सिंह ढींगान ने यहां पर जीत हासिल किया था। और आपको बता दूं राजेंद्र पाल गौतम 88,392 वोट यानी 65.82% वोट हासिल करके जीते थे। वो उन्हें निकटतम प्रतिद्वंदी और एलजेपी के पार्टी के जो है संत लाल को 32,284 वोट से हराया था, यानी 24.04% वोट उन्हें मिला था। अगर बात करें सीमापुरी विधानसभा सीट की तो सीमापुरी विधानसभा सीट 2013 से सीमापुरी विधानसभा सीट के बाद अगर हम बात करें तो अब हम मटिया महल सीट की बात करते हैं, जो जमा मस्जिद के इलाके में आता है। मटिया महल सीट विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में काफी बड़ी जीत दर्ज हुई थी और मटिया महल सीट विधानसभा सीट पुरानी दिल्ली का ऐतिहासिक सीट माना जाता है और यहाँ सांस्कृतिक महत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पर तंग गलियां हैं, पुरानी पाइपलाइनों की समस्याएं हैं, व्यापारिक समस्याएं, प्रतिष्ठान है और इस क्षेत्र की एक विशेषता है। मटिया महल विधानसभा पर सीट पर मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व माना जाता है। अगर मुस्लिम मतदाता जिधर जाएंगे उधर ही उसी पार्टी को जीत मिलेगी, ये बात तय है। 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुई थी उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से और पूर्व कांग्रेसी नेता उस टाइम पे जो है उन्होंने अपना सीट बदल लिया, मतलब पार्टी बदल लिया था। शोएब इकबाल का दबदबा रहा है इस सीट पर और जिन्होंने विभिन्न दलों से टिकट पर जीत दर्ज की, अलग अलग कांग्रेस में भी रहे और आम आदमी पार्टी पर भी फिलहाल है वो जीत दर्ज की। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और आप के उम्मीदवार शोएब इकबाल ने भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र गुप्ता को 50,241 वोटों के अंतर से हराया था। मटिया महल से आम आदमी पार्टी ने सोमेश शौकीन को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये था तमाम सीट जिस पर आम आदमी पार्टी का डंका बजता है, या यूं कहे कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व है, मजबूत है इस सीट पर, अपने आप को वो गढ़ मानता है इस सीट को। तो इस बार समीकरण थोड़ा उल्टा लग रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ी तो अगर मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस पार्टी जरूर आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार एक बात और बता दूं कि जो दलित वोटर्स है उनका झुकाव आम आदमी पार्टी के बजाय इस बार कांग्रेस की तरफ है। इस बात का हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि जो हमने क्षेत्र बताया है विधानसभा, क्या इस बार आम आदमी पार्टी इस क्षेत्रों में जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं। आप हमें कमेंट की जरूर राय जाहिर कर सकते हैं। धन्यवाद।